बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, अल्सरेटिव और कोलाइटिस से। अल्सरेटिव का मतलब होता है कि जख्म वाला या ऐसे जगह जहां पर छाले वाले पड़े हुए हों, और कोलाइटिस कहते हैं कोलोन की इन्फ्लेमेशन को। कोलोन यानी बड़ी आंत। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है बड़ी आंत की ऐसी सोजिश या ऐसा इन्फ्लेमेशन जिसमें अंदरूनी परत पर छाले पड़े हुए हों। दोस्तों, ये बहुत लोगों में ये मर्ज होता है और इसकी अलामतें ऐसी हैं जो अक्सर लोगों में मिलती हैं। अगर अलामत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अतराफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मर्ज होने के चांसेस हैं। आज मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगा, इसकी वजूहात बताऊंगा क्या है, और इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इस मर्ज के अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलामात क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी आदमी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। इस मर्ज में चूंकि इन्फ्लेमेशन होती है बड़ी आंत के अंदर, तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पर वहां पर दर्द होगा। हमेशा सबसे पहले पूरे पेट में, पूरी बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन होता है तो दर्द होता है। दूसरी चीज जो होती है उसके साथ मरोड़ की तरह का दर्द होता है, बार बार मरोड़ उठते हैं। इसके अलावा उसमें डायरिया हो जाता है जिसके साथ म्यूकस और ब्लड दोनों आते हैं या दोनों आ सकते हैं। तो आंव के साथ अगर खून आ रहा है और डायरिया भी हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ जो इजाबत की जगह है वहां पर दर्द भी महसूस होता है। इजाबत के साथ साथ ब्लीडिंग होती है, खून भी आ सकता है। उसके अलावा हमेशा बाथरूम जाने की अर्जेंसी होती है, ऐसा बहुत तेजी से दौड़ के बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज दफा इजाबत होती नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज इजाबत आ रही है, लेकिन आदमी जाता है तो इजाबत खुलकर होती नहीं है। इसके अलावा भूख मारी जाती है। भूख मारी जाती है और अगर भूख लगे भी तो खाना खाया नहीं जाता। जब खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो यकीनी तौर पर उसका वेट लॉस होगा। तो इस मर्ज में मरीज का वजन कम होने लगता है। इसके अलावा चूंकि इन्फ्लेमेशन है और छाले भी हो गए हैं, अल्सर भी है, तो इस मर्ज में बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, उसका किसी काम करने को दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि एक जगह वो पड़ा रहे। उसके अलावा आंतें अपने अंदर ना पानी को रिटेन कर सकती हैं, ना ग़िज़ा को रिटेन कर सकती हैं। नतीजा ये होता है कि डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ये थी इसकी अलामात। तो अगर आप अपने अतराफ में देखेंगे तो इस अलामात के साथ बहुत से लोग आपको मिलेंगे। अब हम मालूम करते हैं कि ये इस मर्ज होने की वजूहात क्या है। इसकी बिल्कुल सही असल वजह तो अननोन है कि किसी को नहीं पता कि क्यों हो जाता है, लेकिन ये मर्ज हो जाता है। ज़्यादातर जो थ्योरीज पे जिस पे डॉक्टर्स यकीन करते हैं वो है ऑटो इम्यून डिजीज, कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है वो अपने ही अच्छे सेल्स के ऊपर
नॉर्मल सेल के ऊपर दुश्मन समझकर हमला कर देता है और उनको खराब कर देता है। तो ज़्यादातर ये ऑटो इम्यून की डिजीज की वजह से ये मर्स पैदा हो जाता है। दूसरा होता है जेनेटिक्स में, यानी अगर मौरूसी तौर पर अगर ये मर्ज किसी में होता है तो उनके बच्चों में भी आ सकता है। अगर आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशंस में किसी को है, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी में, तो आपको भी चांसेस हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ भी है, जैसे खाने पीने का जो तरीका है आजकल इतना डिस्टर्ब हो गया है कि उसकी वजह से भी ये मर्ज लाक हो सकता है। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से ये आंतें अंदरूनी तौर पे छिल जाती हैं, उसके नतीजे में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह डायरेक्ट वजह तो नहीं है, लेकिन ये इस मर्ज को बढ़ा देता है। ये थी इस मर्ज की वजूहात। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि इस मर्ज का इलाज क्या हो। इसके लिए बहुत आसान इलाज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें AMC एक कॉम्बिनेशन है। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन है जो बना हुआ मेरे पास रखा हुआ होता है। मेरे और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, उन सब के पास ये AMC नाम का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ रखा होता है। A फॉर आर्सेनिकम एल्बम। इसमें हम आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा जो होती है इसमें वो होती है मर्कसॉल। मर्कसॉल को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो कॉलुसेंथस। कॉलुसेंथस जो होती है वो 30 पोटेंसी में होती है। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर हम मिला लेते हैं लिक्विड फॉर्म में और 10 झटके देकर उसको रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। ये AMC के नाम से हमारे क्लिनिक में रखी हुई होती है। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम जो दवा उसको बनाते हैं उसमें पहली चीज यही होती है AMC डाल देते हैं। एक शीशी हमने डिस्केट्स की या ग्लोबियल्स की ली है 10 ml की, तो उसमें 10 खतरे हम AMC के टपका देते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कॉलनसुनिया। कॉलनसुनिया एक बेहतरीन मेडिसिन है, बड़ी आंत की तमाम तकालीफ को ये कंट्रोल कर लेती है। वैसे तो इसका असर, दायरा असर ज़्यादा है, वसी है, और जिगर पे भी और पाइल्स पे और बहुत सारी जगहों पे ये काम करती है, लेकिन बड़ी आंत पर ये बहुत अच्छा असर करती है। कॉलनसुनिया को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं और इसके भी 10 या 12 खतरे हम उसी शीशी में जो 10 ml की हमने ली है डिस्किट या ग्लोबियल्स की, उसमें टपका देते हैं। ये दवा आंव वगैरह जो आती है, म्यूकस आ रहा है, उसको भी कंट्रोल करती है। ये जो रेक्टम में तकलीफ हो रही है उसके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। उसके अलावा ये खून को भी रोकती है, जो ब्लड अगर आ रहा है स्टूल में तो उसको भी कंट्रोल कर लेती है। पेट के दर्द को भी ये कंट्रोल करती है, बेहतरीन मेडिसिन है। तीसरी एक और दवा हम उसमें डालते हैं, वो है मर्कॉर 30। मर्कॉर को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। इसके भी 10 खतरे हम उसी शीशी में टपका देते हैं। 10 या 12 खतरे हम टपका देते हैं और उसको हिलाकर अपने पास रख लेते हैं। मर्कॉर भी बेहतरीन दवा है। अगर स्टूल के साथ ब्लड मिक्स होके आ रहा है, पेट में बार बार मरोड़ पड़ रहे हैं, बार बार इजाबत के लिए जाना पड़ रहा है और थोड़ी थोड़ी इजाबत हो रही है, तो ये दवा बेहतरीन दवा है। इन AMC, कॉलनसुनिया और मर्कॉर को जब हम मिलाकर दवा देते हैं तो ये इसके बेहतरीन हमको रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत जल्दी ये मर्ज कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा हम हाइड्रास्टिस 3X के 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा 5-5 खतरे पानी में डालकर पीने के लिए भी दे देते हैं। इसके भी अपने शानदार रिजल्ट्स हैं और ये मर्ज कंट्रोल हो जाता है। जो हमने ग्लोबियल्स बनाए थे उसके भी हम दिन में 4 मरतबा खुराकें दे देते हैं। ग्लोबियल्स में है या डिस्किट में है। अगर 1 ग्रेन की डिस्किट है
तो 3-3 टैबलेट हम सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 मरतबा चूसने के लिए दे देते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए रब्ता कर लीजिए। मैं पाकिस्तान भर में अपने मरीजों को दवाएं TCS के ज़रिए भेज देता हूं। जो उसके चार्जेस वगैरह होते हैं वो उसके लिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।